हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टोरीज फ्लिक्स में। आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी जिसका नाम है न्यू ईयर ईव। इस कहानी की शुरुआत होती है और पहले सीन में दिखाया जाता है कुछ वर्कर्स टाइम स्क्वायर्स पे तैयारी कर रहे होते हैं नए साल की। आज का तारीख होता है 31 दिसंबर और पूरी दुनिया का नज़र टाइम्स स्क्वायर पर रहती है। यहाँ पे दिखाया जाता है टाइम्स स्क्वायर की एक नई डायरेक्टर को चुना जाता है जिसका नाम रहता है चार्ल्स मॉर्गन, और ये बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। एक इंटरव्यू मीडिया से आता है एक बंदा और उससे कुछ सवाल पूछता है। यहाँ पे चार्ल्स मॉर्गन का सारा सवाल जवाब सही से देती है और बाद में पूछती है कि क्या मेरा एंगल कैमरे में सही आ रहा है। वह नहीं बोलता है, बहन ये इंटरव्यू रेडियो के लिए था। यहाँ से सीन कट हो जाता है और दिखाया जाता है एक ओल्ड लेडी को जो कि अपने ऑफिस जा रही होती है और ये अपने काम से काफ़ी डिप्रेस रहती है और इसकी शादी भी नहीं हुई रहती है और जाते वक्त ये डस्टबिन में गिर जाती है गलती से। पर ये काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भर रहती है। एक आदमी आता है उसकी मदद करने में, कहता है नहीं नहीं जाओ जाओ मैं खुद उठ जाऊंगी। यहाँ पे ये सीन कट हो जाता है। सीन नंबर 3, यहाँ पे दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम रहता है पॉल। ये एक बैचलर रहता है और ये काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है और पेशे से एक डिलीवरी बॉय रहता है और जगह जगह जाके उस दिन डिलीवरी कर रहा होता है। सीन 4 दोस्तों, इस सीन में दिखाया जाता है दो कपल जो कि हॉस्पिटल में जाते हैं डिलीवरी के लिए और सामने बैठा कपल जो उसका मतलब एक और कपल रहता है उन्हीं की तरह, वो भी डिलीवरी करने आए होते हैं। उनकी वाइफ इन्हें बताती है कि पता है अगर नए साल में जो इनके अस्पताल में जो पहला डिलीवरी होगा उस कपल को मिलेंगे $25,000। जिसको सुनने के बाद ये कपल भी लालच में जाता है। वो लोग कहते हैं बेबी कुछ भी हो जाए, इस साल जो नया साल का डिलीवरी होगा सबसे पहले हम कराएंगे और हम ये प्राइस जीतेंगे। जिसकी वजह से इन दोनों ही कपल में होड़ लग जाती है और जो दूसरा वाला कपल रहता है उसकी बीवी कहती है कि $25,000 के लिए मैं बच्चा क्या कैमरा अपने अंदर डाल लूँ। फिर दोस्तों ये भी सीन चेंज हो जाता है और दिखाया जाता है एक बैचलर को जिसका नाम रहता है रैंडी। रैंडी दोस्तों एक छोटे से घर में रहता है रेंट लेकर और ये कॉमिक बुक आर्टिस्ट रहता है। दरअसल इस बंदे की दिक्कत ये रहती है कि इससे हैप्पी न्यू ईयर नहीं पसंद होता है कि तभी इसके फ़ोन पे एक कॉल आता है जो इसका दोस्त रहता है पॉल, जो मैंने आपको नहीं बताया जो डिलीवरी बॉय रहता है, वो उसे फ़ोन करता है, कहता है हेलो रैंडी तुम्हारे पास क्या कोई प्लान है नया साल के लिए। वो कहता है दोस्त मैं नया साल वैसा साल मैं नहीं मानता हूँ, तुम अपना काम करो, मैं तो रात भर सोऊंगा आज। उसका दोस्त पॉल उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो दोस्त नया साल का ये आखिरी दिन है तो हमें इसे एंजॉय करना चाहिए। पर यहाँ पर रैंडी उसकी फ़ोन काट देता है और जब वो घर से बाहर निकलता है तो वहाँ पे वो देखता है पूरा साल का सब कुछ सजावट किया होता है न्यू ईयर के लिए, तो वो सब कुछ फाड़ फाड़ फेंकने लगता है और डस्टबिन में डाल के ले जा रहा होता है नीचे। सीन शिफ्ट होता है और एक चर्च पे जाता है जहाँ पर एक शादी हो रही होती है और ये शादी काफ़ी फनी अंदाज में रहती है। दो कपल रहते हैं जिनकी शादी हो रही होती है और पादरी मंत्र पढ़ने के बाद कहता है आप सभी का यहाँ आने के लिए धन्यवाद। लेकिन जब सामने होता है तो दिखाया जाता है कोई होता ही नहीं है। कपल बताते हैं दरअसल ये हम बहुत कंजूस हैं, ये हम अपनी हनीमून के लिए पैसे बचा रहे हैं। कि तभी कपल का एक कज़न आता है जो कि काफ़ी रिच रहता है, वो सैम रहता है और कपल कहते हैं इसकी पेमेंट मेरा कज़िन करेगा। सैम उन लोग को देख के बहुत खुश होता है और पादरी की पेमेंट कर कर उन लोग को हैप्पी मैरिड लाइफ करके निकल जाता है न्यूयॉर्क की तरफ। दोस्तों याद रखिएगा ये जो न्यू ईयर मूवी है ये मल्टीपल स्टोरी बेस्ड मूवी है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग, काफ़ी रोमांटिक और कॉमेडी इंस्पिरेशनल मूवी होने वाली है। आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट सीन पर। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक चेफ को जिसका नाम रहता है लॉरा। और दोस्तों मैं बता दूं ये चेफ एहन म्यूजिक कंपनी में चेफ के तौर पे गई होती है जो कि टाइम्स स्क्वायर के पास होता है। इन लोगों को एक पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट मिला रहता है। अब इस पार्टी में एक बहुत जाना माना सिंगर रहता है जिसका नाम रहता है जेनसन। जेनसन एक बहुत बड़ा सिंगर रहता है और रियलिटी में बता दूं जेनसन नाम का कोई सिंगर नहीं है, लेकिन जॉय जॉय बूम इस हीरो का नाम है और ये अमेरिका के जाने माने सिंगर हैं। किरदार में जो लॉरा रहती है वो हेड चेफ रहती है। वो अपने किचन में जाती है और खाने वगैरह बनाने की तैयारी करती है कि तभी उसके सामने जेनसन आ जाता है और उसे देखते ही लॉरा एक थप्पड़ मार देती है। अब वो क्यों, इतने बड़े सिंगर कोई थप्पड़ क्यों मारेगा। दरअसल जेनसन और लॉरा बहुत पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। इसकी आगे कहानी मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सीन पर। जो पॉल रहता है वो डिलीवरी बॉय रहता है। वो जाता है एक जगह कुरियर डिलीवरी करने जो कि उसी लेडी का ऑफिस आता है जिसको शुरू में काफ़ी डिप्रेस दिखाया गया था। वो जाता है उस लेडी के ऑफिस में और देखता है उसके हाथ में 2 लग्जरी पार्टी की टिकट्स हैं जो कि एहन म्यूजिक कंपनीज की रहते हैं जो कि टाइम्स स्क्वायर में पार्टी होती है। पॉल कहता है इस टिकट के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट ओल्ड लेडी कहती है चुपचाप अपना काम करो और यहाँ से निकलो। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है 2 टीनेजर्स को लेकर ये सीन आता है।
जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की रहती है। लड़की का नाम रहता है एली और ये चाहती है कि ये न्यू ईयर ईव के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर बॉल ड्रॉप को देखे, लेकिन यहाँ पर लड़की की माँ नहीं चाहती कि वो जाए, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है देखो आना तो बहुत मुश्किल है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कुछ भी करके अपनी माँ को बनाओ और हम लोग चलते हैं घूमने, लेकिन उसकी माँ जो रहती है वो डिवोर्स रहती है और वो चाहती है कि नया साल का वो ये दिन है वो अपनी बेटी के साथ बिताए। एज यू नो, आप समझ सकते हो। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है सैम को, जो कि काफ़ी रिच रहता है और वो टाइम्स स्क्वायर के लिए अपनी गाड़ी से निकल पड़ता है कि तभी उसकी गाड़ी के बीच में एक्सीडेंट हो जाता है और एयर बैग्स खुलने के कारण उसको चोट लग जाती है। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट एक बार फिर से शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है चार्ल्स को, जो कि टाइम्स स्क्वायर की हेड रहती है उस समय, और उससे उसका एक दोस्त मिलने आया रहता है जिसका नाम था ब्रैंडन, और ये एक पुलिस ऑफिसर रहता है जो उससे मिलने आया होता है। अब यहाँ पे एक बार फिर से शिफ्ट होता है और यहाँ पे दिखाया जाता है लॉरा एंड जेनसन को, जो दोनों बहुत पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते हैं। इन दोनों में बहस चल रही होती है और यहाँ पे जेनसन और लॉरा के बीच का हमें किस्सा समझ आया होता है। दरअसल पिछले साल लॉरा और जेनसन शादी करने वाले होते हैं, लेकिन जेनसन शादी से बहुत डरता था, इसीलिए वो भाग गया होता है वर्ल्ड टूर पे। लेकिन बाद में जेनसन ने लॉरा को कई बार फ़ोन किया, मैसेज किया कि तुम मेरे साथ आ जाओ, हम यहीं पर शादी करेंगे, लेकिन लॉरा उससे काफ़ी ज़्यादा रूठी रहती है। अब जाते हैं दोस्तों सीन एक बार फिर शिफ्ट होता है उसी ओल्ड लेडी के कंपनी पे, जहाँ पर वो एक कंपनी में काम कर रही होती है और अपने बॉस के पास जाती है और कहती है सर आज तो नया साल का आखिरी दिन है, तो क्या आप मुझे कुछ बोनस वगैरह देंगे? तो उसका बॉस कहता है बिल्कुल, अरे कुछ नहीं वाली बात है, और एक छोटा सा बोनस चेक काट के दे देता है। और यहाँ पे वो कहती है सर मुझे 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। कहता है, उसका बॉस भड़क जाता है, कहता है देखो काम में काम करो लेकिन छुट्टी नहीं मिलने वाली। लेकिन बहुत कहने पे उसका बॉस 1 हफ्ते की तो छुट्टी देता है, लेकिन यहाँ पे वो लेट करिए मुझे 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। इसका एक रेजोल्यूशन रहता है जो कि ये पूरा करना चाहती है। ये अपने जवानी के दिनों से एक न्यू रेजोल्यूशन बनाई रहती है जिसको हमेशा चाहती है पूरा करे, लेकिन काम के दबाव में ये कभी नहीं पूरा कर पाती। अब इसको लेकर ये लड़की काफ़ी गुस्सा हो जाती है और अपने जॉब को छोड़ देती है और यहाँ से वो जो औरत रहती है वो अपने रेजोल्यूशन को पूरा करने निकल पड़ती है 31 दिसंबर के दिन। सीन शिफ्ट होता है और इस बार दोस्तों सीन आता है एक हॉस्पिटल का। एक पेशेंट को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में रहता है। वो डॉक्टर से अपनी बात करता है और उसका डॉक्टर कहता है कि आपके बचने के चांसेस कम है, हो सकता है आज आपका आखिरी दिन हो या कल आपका आखिरी दिन हो। वो पेशेंट अपने डॉक्टर से कहता है देखो डॉक्टर, मेरी परिवार की एक परंपरा रही है, बचपन से जब मैं छोटा सा था मेरी माँ बहन सब कोई जाते थे बॉल ड्रॉप को देखने, और मैं मरते समय बस एक ही मेरी इच्छा है कि मैं बॉल ड्रॉप देखना चाहता हूँ। डॉक्टर कहता है तुम कैसे जा सकते हो? वो कहता है पता है ये मैंने अस्पताल क्यों चुना, क्योंकि इस अस्पताल के छत से न्यूयॉर्क का बॉल ड्रॉप का नज़ारा बहुत अच्छा आता है। लेकिन डॉक्टर उसकी बात को इग्नोर कर देता है और जाते वक्त अपने नर्स से कहता है इस पर थोड़ा नज़र रखना और इसकी ध्यान वगैरह देखते रहना। नर्स जो रहती है वो काफ़ी फ्रेंडली रहती है और उससे कहती है आप चिंता मत करें, लेकिन वो आदमी कहता है कि देखो मुझे मालूम है टाइम मेरे पास बहुत कम है, तो प्लीज़ मेरी इच्छा पूरे कर दो। अब दोस्तों यहाँ पे दिखाया जाता है रैंडी को, जो कि वही बंदा जो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा रहता है, जिसको न्यू ईयर नहीं पसंद रहता है। वो जाता है सारे कूड़ा करकट को बिखेर कर लिफ्ट में नीचे फेंकने, और तभी उसके लिफ्ट की तरफ एक लड़की भागती हुई आती है, कहती है रुको 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 मुझे भी चलना है नीचे। दरअसल ये बैकअप सिंगर रहती है। बताता हूँ आगे क्या होता है। ये दोनों लिफ्ट में जा ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में लिफ्ट खराब हो जाती है और इस लड़की का नाम रहता है टेनेज। अब ये जो लड़की रहती है वो किसी भी हाल में टाइम्स स्क्वायर जाने चाहती है जेनसन के पार्टी में, लेकिन लड़का एकदम बिंदास रहता है, कहता है मुझे तो कोई काम है नहीं, मैं तो यहाँ सो पड़ूंगा आज रात को। तो यहाँ पर इन दोनों में मतलब थोड़ा बहस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और इस बार जो सीन शिफ्ट होता है वो उन कपल के ऊपर होता है जो कि हॉस्पिटल में जाते हैं डिलीवरी के लिए। डॉक्टर कहता है देखो यार डिलीवरी में तुम्हारे बहुत डिलेड है। दोनों जो कपल रहते हैं ना उन लोगों को पैसे के लालच रहता है। डॉक्टर कहता है तुम्हारी डिलीवरी में भी 4-5 दिन का समय है, तो जाओ घर पे आराम करो। लेकिन वो कपल उन्हें फोर्स करते हैं, डॉक्टर साहब किसी भी हाल में मुझे ये डिलीवरी आज करानी है। डॉक्टर समझ जाती है कि ये पैसों की लालच में ऐसा कर रहे हैं और वो उन्हें बहुत खड़ी खड़ी सुनाती है और फिर उन्हें वहाँ से भगा देती है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है एली को, जो कि एक गर्लफ्रेंड रहती है बॉयफ्रेंड की, और वो अपनी मॉम से कह रही होती है मॉम मुझे प्लीज़ जाने दो। और इस बात को लेकर दोनों माँ बेटी में बहुत कहा सुनी होती है, लेकिन यहाँ पर माँ कहती है उसे कमरे में बंद कर देती, कहती है तुम कहीं नहीं जाओगी, नया साल हम माँ बेटी साथ ही मिलकर मनाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर दिखाया था सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है चार्ल्स को, जो कि टाइम्स स्क्वायर की नई डायरेक्टर रहती है। अब इसे ऊपर जाना रहता है, मतलब ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर ये इसको ऊंचाई से बहुत डर लगता है। सभी लोग इसको देख के हंस रहे होते हैं और जो इसका दोस्त रहता है पुलिस वाला, वो अपने कांस्टेबल को बुलाता है जो काफ़ी हट्टा कट्टा रहता है। कहता है कांस्टेबल मिस मॉर्गन को सुरक्षा पूर्वक तुम ऊपर ले चल जाओ।
और वो अपने कंधे पर टांग के उसको ले चल जाता है और सभी लोग इसको देख के हंसने लगते हैं। हालांकि उसका जो पुलिस वाला दोस्त रहता है वो काफ़ी सपोर्टिव रहता है। मॉन्गर मतलब कि चार्लिस जब ऊपर जाती है तो वो ऊपर जाते हैं तो अपना भाषण वगैरह देती है। 1907 में टाइम स्क्वायर बॉल ड्रॉप शुरू हुआ था, तब से हम ये कर रहे हैं, तो भाषण वगैरह देती है और ये भी सीन कट हो जाता है। और अब सीन जाता है सैम के ऊपर, जिसकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई होती है और वो चाहता है कि उसकी गाड़ी बन जाए और फिर से शहर की तरफ जा सके। मैकेनिक तो उसे मिलता नहीं, पर उसे एक टो ट्रक वाला मिलता है और सैम कहता है तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, पर मेरी इस गाड़ी को न्यूयॉर्क और मुझे न्यूयॉर्क छोड़ दो। वो टो ट्रक वाला कहता है पैसे की धौंस किसे दिखाता है, आज न्यू ईयर है और मेरा प्लान है कि आज रात को मैं 12 बोतलें खाली करने वाला हूँ, तो इसलिए चुपचाप से मैं तुम्हारा ट्रक जो गाड़ी है वो आसपास कहीं रखवा देता हूँ और तुम पैदल निकाल लेना। जिस चीज़ को लेके इन दोनों में कहा सुनी हो जाती है। अब दोस्तों ये भी सीन कट हो जाता है यहाँ पे और दिखाया जाता है पॉल को, जो कि डिलीवरी बॉय रहता है। वो रास्ते में जब जा रहा होता है तो वो देखता है उसी बूढ़ी औरत को एक जगह वो बैठी रहती है, काफ़ी उदास और काफ़ी गुस्से में, और यहाँ पे वो जाता है हेलो लेडी आप कैसी हैं। तो एक बार फिर से यहाँ पॉल कहता है मैं उन टिकट्स के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आपको जो चाहिए मैं वो कर दूंगा। और तभी उस औरत को एक आइडिया होता है क्यों ना मैं अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन इसके जरिए पूरा करूँ। और यहाँ पे वो उसे अपना लिस्ट देती है, कहती है ये मेरा है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, अगर तुम इसे आज रात तक पूरा कर दिए तो ये दोनों टिकट्स तुम्हारी। अब इस चीज को देख के पॉल काफी खुश हो जाता है और कहता है करना तो मुश्किल है पर हम करेंगे। तो यहाँ पे अपनी एक स्कूटी निकालती है और उससे वो लोग ट्रिप पे निकल पड़ते हैं एक, और ये सीन कट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से आता है जेनसन और लॉरा पे शिफ्ट। अब जेनसन जो रहता है वो लॉरा को मनाने में लगा रहता है कि यार किसी तरीके से ये मान जाए, और उसको मनाने के लिए उसकी सहेली ईवा का भी हेल्प लेता है। जेनसन जब ईवा से बात कर रहा होता है कि तभी लॉरा आ जाती है और लॉरा सोचती है कि लगता है ये हमारी कुली को भी पटा रहा, और कहता है ओफो तुम्हें आज रात के लिए कोई भी चलेगी तो मेरी असिस्टेंट को ही तुम पटाने में लग गए, जिसकी वजह से एक बार फिर से इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। अब उसको कहानी शिफ्ट होती है और यहाँ पे दिखाया जाता है उस ओल्ड लेडी और पॉल को। ओल्ड लेडी का जो पहला रेजोल्यूशन रहता है वो रहता है टेफेनिस पे ब्रेकफास्ट करना, जो कि लॉरा जो ओल्ड लेडी रहती है वो कर लेती है, उसका पूरा हो जाता है। दूसरा उसका रेजोल्यूशन रहता है कि वो न्यूयॉर्क में टैक्सी की सवारी करे बिना किसी भीड़ के, तो वो लड़का दिमाग लगाता है और उसे वाटर टैक्सी में बैठा देता है, जिससे कारण वो टैक्सी तो था लेकिन पानी में कोई भीड़ होती नहीं है। इसके बाद फिर से जाता है जेनसन और लॉरा पे, और यहाँ पे जेनसन बोलता है देखो अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करके वापस लाना चाहता हूँ, मेरी नई वर्ल्ड टूर शुरू हो रही है तो चलो मेरे साथ शादी कर लो और हम फिर से वर्ल्ड टूर पे चलेंगे। यहाँ पे लॉरा उससे रूठ के चली जाती है, कहती है तुम बहुत मतलबी हो, तुम्हें आज रात के लिए बस लड़की चाहिए ना, मैं समझ सकती हूँ। अब यहाँ पे दिखाता है रैंडी और टेनेज को, जो कि आपस में टॉक के बतिया रहे होते हैं और रैंडी काफ़ी डिप्रेस रहता है। वो क्यों आपको आगे आने वाली कहानी मालूम चलेगा। अब लेकिन जो टेनिस रहती है, जो लड़की रहती है, वो किसी प्रकार से चाहती है कि मैं इस लिफ्ट से बाहर निकल सकूं ताकि मैं पार्टी में जा सकूं। अब जो टेनिस रहती है उसे एक आइडिया आता है कि वो क्यों ना रैंडी के ऊपर चढ़ के ऊपर से हुक खोल कर ये ऊपर से लिफ्ट से निकल सकें, और इसके लिए वो रैंडी से मदद मांगती है और रैंडी उसे गोद में उठाता है कि तभी टेनिस का एक कार्ड रहता है जो कि विजिटिंग कार्ड टाइम रहता है वो गिरता है, और रैंडी उसे देख के कहता है ओ तुम गाने बजाने वाली हो। इस बात को देखकर टेनिस भड़क जाती है और कहती है मुझे नीचे उतारो। इसके बाद वो दोनों में गुस्सा हो जाता है और थोड़ा झगड़ा हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है फिर से ओल्ड लेडी और पॉल के ऊपर, जो लोग अपनी रेजोल्यूशंस को पूरा कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे उसका तीसरा रेजोल्यूशन ये रहता है कि जो ओल्ड लेडी थी वो अपनी ज़िंदगी में बाली घूमना चाहती है, पर यार आज के दिन बाली कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पे पॉल दिमाग चलाता है, एक स्पा रहता है जैसे सोना रहता है जो बिल्कुल बाली की तरह डिज़ाइन किया गया है न्यूयॉर्क में, वहाँ पर उसको ले जाता है और कहता है ये लो तुम्हारा तीसरा रेजोल्यूशन भी पूरा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और दिखाया था उसी कपल के ऊपर, जो एक बार फिर से जाते हैं दूसरे हॉस्पिटल में। वो बस किसी प्रकार से ये चाहते हैं कि वो $25,000 जीत जाएं, और उसी अस्पताल में जो पहला वाला कपल रहता है वो भी आए रहते हैं, और दोनों कहते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। वो दोनों समझ जाते हैं कि पैसों को लेकर दोनों में अब जंग लग चुकी है, और दोनों कपल्स आपस में कहासुनी करते हैं और कहते हैं अब तो लग चुकी है, देखते हैं कौन जीतता है $25,000। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है उन दोनों माँ बेटी को, जो लोग आपस में झगड़ा कर बैठी होती हैं, और उसको जो बेटी रहती है वो पीछे के रास्ते घर छोड़ के भाग जाती है। हालांकि ये बात उसकी मॉम को नहीं मालूम चलती। अब दोस्तों दिखाया जाता है यहाँ पर सैम को, जो कि काफ़ी परेशान रहता है। टो ट्रक वाले कहता है देखो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ, तुम्हारी गाड़ी मैं अपने घर ले चल जाता हूँ, मेरा एक भाई है जो पादरी है, मैं उसके पास तुम्हें ले जाऊँगा और उससे वो जा रहे हैं अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क, उनके साथ चल जाना। अब जब सैम उस पादरी से
मिलता है तो वही पादरी रहता है जिसने उसके कज़न की शादी कराई होती है। और वो पादरी काफ़ी खुश मिजाज रहता है। वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगा लेकिन तुम्हें कुछ कराना पड़ेगा, इस गाड़ी की पेट्रोल टंकी फुल करा देना। यहाँ पे मतलब वो आदमी कहता है ये बताओ तुम्हारी गाड़ी की पेट्रोल टंकी कितने लीटर की है। वो भड़क जाता है, कहता है पादरी से ऐसी बात करता है तू। लेकिन पादरी हंसते हुए जवाब देता है उसको, ये बताओ तुम्हारी क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है। और यहाँ पे ये सफ़र शुरू हो जाता है। सैम और उसके जो पादरी की परिवार रहती है वो लोग एक वैन टाइप में बस में निकल पड़ते हैं न्यूयॉर्क की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पे फिर आता है शिफ्ट यहाँ पर हॉस्पिटल के ऊपर, जहाँ पर नर्स और पेशेंट आपस में पास पास बैठे रहते हैं। और पेशेंट एक बार फिर से कहता है कि मैं एक बार वॉल ड्रॉप देखना चाहता हूँ मरने से पहले। नर्स कहती है चुपचाप बैठे लाने तो बड़ी मार मारा मतलब कॉमेडी वे में समझ लो इतना। फिर उसके बाद उसको फिर से माँ बेटी फिर सीन शिफ्ट होती है। अब जो मॉम रहती है उसकी, वो जाती है बेटी के कमरे में और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मतलब मनाने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो जाती है वो देखती है कि उसकी बेटी गायब रहती है और वो उसे ढूंढने के लिए पूरे शहर में निकल पड़ती है कि मेरी कहाँ गई बेटी, और उसे ढूंढने निकल पड़ती है पूरे शहर में। अब दोस्तों एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है पॉल और उस ओल्ड लेडी के ऊपर, जहाँ पर उसके रेजोल्यूशंस को पॉल लगातार पूरा कर रहा होता है। उसके रेजोल्यूशन में एक शब्द लिखा रहता है सेव अ लाइफ, एक जान बचानी है। अब पॉल बहुत सोचता है तो उसे एक आइडिया आता है, अगर हम किसी पपी को अडॉप्ट करें तो एक कुत्ते की जान बच गई। तो वो उसे एक पपी स्टोर पर ले जाता है और उसे एक पपी को अडॉप्ट कराता है और कहता है देखा बच गई जैन। अब यहाँ पे उसका दूसरा रेजोल्यूशन ये रहता है कि वो दुनिया की सैर करना चाहती है। तो यहाँ पे पॉल कहता है एक ग्लोब के पास ले जाता है और उसकी स्कूटर को 2 बार घुमा देता है और कहता है देखो हो गई दुनिया की सैर ना 2 बार। और कहता है हाँ ये चीटिंग मैं मानता हूँ लेकिन एक रात में क्या ही कर सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे दिखाया जाता है न्यूयॉर्क का सीन, जहाँ पर सब कोई क्रेजी रहता है नए साल को लेकर। और तभी उस शहर का मेयर आता है जो कि एज अ चीफ गेस्ट रहता है और वो लोग कहते हैं दोस्तों टाइम्स स्क्वायर के बॉल को लिफ्ट करने का समय आ चुका है। अब टाइम्स स्क्वायर का बॉल बताता हूँ। सबसे पहले ये लोग इसे आसमान में ले जाते हैं और रात को 12 बजे उसे छोड़ देते हैं। जब वो जमीन पे गिरता है तो समझ लो नया साल लग चुका है। और यहाँ पे ये लोग बॉल को ऊपर ले जाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और स्विच को ऑन करते हैं। लेकिन जब बॉल ऊपर जा रहा होता है कि तभी उसमें फॉल्ट होता है और वो बॉल हवा में रुक जाता है और उसकी लाइट्स खराब हो जाती हैं। अब इसके बाद पूरी दुनिया की नज़र जिस जगह पे रहती है वो ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ पे काफ़ी टेंशन भरा माहौल होता है। और चार्लिस आती है, वो कहती है कुछ भी करके इंजीनियर तुम लोग उसे बना के दिखाओ। और पूरी इंजीनियर की टीम उस बॉल को बनाने में लग जाती है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और दिखाता है सैम को जो कि पादरी के परिवार के साथ जा रहा था और काफ़ी एनॉइंग रहता है क्योंकि यार उसके जो बच्चे रहते हैं वो उसे काफ़ी परेशान कर रहते हैं। लेकिन पर्सनली बोलो तो पादरी का परिवार काफ़ी अच्छा होता है और ये लोग उससे बात करते हैं उसकी ज़िंदगी के बारे में और इस तरह इन लोग का सफ़र चलता रहता है। पॉल एंड ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो लोग अपने नए नए रेजोल्यूशन को लगातार पूरे कर रहे होते हैं और उसके नेक्स्ट रेजोल्यूशन ये रहता है कि वो न्यूयॉर्क के हर एक गली को एक दिन में देखना चाहती है। अब पॉल उसे एक न्यूयॉर्क के मिनिएचर में ले जाता है, मतलब छोटे छोटे जहाँ बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं शहर का मैप, वहाँ जाता है, कहता है यहाँ से देख लो सारी गली। और सच में ओल्ड लेडी इसको देख कर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। और यहाँ पे पॉल का तभी दोस्त का फ़ोन आता है जो कि रैंडी रहता है और वो उसे कहता है यार पता है मुझे एहन पार्टी की 2 टिकट्स मिल चुकी हैं। वो पूछता है तुम्हें किसने दिया और बोलता है एक बुढ़िया है जो कि थोड़ी पागल है, सनकी है लेकिन क्यूट है, उसने मुझे टिकट दिया, मैं उसका रिलेशन पूरा करा रहा हूँ। अब बस ये सुनकर वो ओल्ड लेडी भड़क जाती है और वो चुपचाप वहाँ से टिकट देती है पॉल को और कहती है मैं पागल हूँ, मैं सनकी हूँ, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, ये रहे तुम्हारे टिकट्स। और वहाँ से रूट के चली जाती है। वहीं टाइम्स स्क्वायर में दिखाया जाता है, टाइम्स स्क्वायर में जो मतलब वो लोग टीम रहती है वो उसे बनाने में अनेबल रहते हैं और इंजीनियर का हेड बोलता है मैम हमें कमिंस्की को बुलाना चाहिए। कमिंस्की कौन रहता है? कमिंस्की एक इंजीनियर रहता है जिसे अभी कुछ दिन पहले उसको फायर कर दिया गया था, मतलब कि निकाल दिया गया था उसकी काम को लेकर, इसलिए उन्हें कमिंस्की को लाना होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है यहाँ पर उन कपल को। अब वो कपल अपने घर पे जा रहे होते हैं और योगा वगैरह कर रहे होते हैं ताकि आज डिलीवरी हो जाए। लेकिन अब उनकी उम्मीद छूट जाती है कि तभी उस लेडी के मतलब पेट में लेबर पेन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर उसका पति समझ जाता है कि लगता है अब टाइम पास आ गया है और वो तुरंत जाता है, कहता है रुको मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, और जाता है तुरंत टैक्सी बुलाने। टैक्सी वो बुलाता तो है लेकिन कोई टैक्सी रुकता नहीं है। लेकिन बाद में उसका एक आइडिया रहता है, वो एक साइकिल वाले को बुलाता है और लोग साइकिल से हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। वो साइकिल वाले से पूछता है भैया थोड़ी रफ्तार बन सकती है क्या? साइकिल वाला कहता है चुपचाप बैठे रहो, इसकी टॉप स्पीड है।
अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे नर्स और पेशेंट पे फिर से शिफ्ट होता है और यहाँ पे जो पेशेंट रहता है वो नर्स से पूछता है कि आज रात की पार्टी का क्या तुम्हारा प्लान है। नर्स बोलती है मेरी ड्यूटी ही मेरी पार्टी है, तो मैं इसे एंजॉय कर रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है और रैंडी और टेनिस पे जाता है। अब ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और जो लड़की रहती है वो कहती है तुम तो एक लूजर हो, गांव से आए हुए गवार हो, इससे तुम्हें शायद न्यू ईयर नहीं पसंद है और तुम यहाँ रहना डिजर्व नहीं करते। इस पर रैंडी उसे रिप्लाई करता है कि मैं एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट हूँ और कॉमिक बुक आर्टिस्ट जो रैंडी रहता है वो काफ़ी फेमस रहता है और जिसको सुनकर गर्ल शॉक हो जाती है और यहाँ पे उसका मुंह चोखा का चोखा रहता है। लेकिन इसके बाद दोनों में धीरे धीरे कहा सुनी करते करते दोस्ती होनी शुरू हो जाती है। अब दिखाया जाता है एहन पार्टी स्टूडियो। अब ये जो औरत रहती है ना, ये मैं बता दूं ये सैम की माँ रहती है और यहीं पे उसे आना रहता है। अब यहाँ पे वो आती है, वो कहती है सभी सेलिब्रिटीज़ को आने के लिए धन्यवाद। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ जेनसन को, जो कि सिंगर रहता है वो गाना गाने के लिए, और ये वही जगह रहता है जहाँ पर शेफ भी अपना खाना बना रही होती है। सीन शिफ्ट होता है लिफ्ट वाले पर और लिफ्ट में यहाँ पर रैंडी बताती है जो लड़के को बताती है कि जो लड़की रहती है वो बैकअप सिंगर रहती है और वो आज उसका जेनसन के साथ शो है और आज अगर उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो जेनसन उसे अपने साथ वर्ल्ड टूर पे ले जाएगा एज अ बैकअप सिंगर। इसलिए वो रैंडी को समझाती है कि आज मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है टाइम्स स्क्वायर पे, जहाँ सब कोई उदास रहता है क्योंकि सबको मालूम है कि टाइम्स स्क्वायर का बॉल खराब हो चुका है, कि सबको यहाँ कमिंस्की का भी वेट कर रहा होता है कि तभी कमिंस्की वहाँ चल के आता है और वो कहता है तुम लोगों ने मुझे निकाल दिया था तो अब क्यों ज़रूरत पड़ गई। वो लोग उससे माफ़ी मांगते हैं और यहाँ पे कमिंस्की मान जाता है और वो कहता है इसमें प्रॉब्लम क्या हुई होगी। तो कमिंस्की बताता है दरअसल ये जो बॉल है इस पर 3500 बल्ब लगाए गए हैं और मैंने इस बात का विरोध किया था कि इस टेक्नोलॉजी को बदलना चाहिए। अब हुआ ये है कि उन 3500 बल्ब में से कोई एक बल्ब फ्यूज हो गया है जिसके कारण ये ऊपर नहीं जा रहा है। तो अब हम उन्हें रात होने से पहले 3500 बल्ब में से कोई एक बल्ब निकालना होगा जिससे हम इसे बना सकें और उसको रिप्लेस कर देंगे। तो वहाँ पे लेडी पूछती है क्या ये आप कर सकते हैं। कमिंस्की कहता है भगवान भरोसे मैं कर तो रहा हूँ पर गारंटी नहीं दूंगा, और वो मान जाता है रिपेयरिंग करने के लिए और चला जाता है ऊपर रिपेयर करने। अब दोस्तों यहाँ पे आता है सीन सैम के ऊपर, जहाँ पर वो पादरी के परिवार से बात कर रहा होता है और वो उसे बताता है कि आज रात मैं एक लड़की से मिलने जा रहा हूँ जिससे मैं पिछले साल मिला था और सिर्फ हम एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते। हमने सिर्फ एक बार देखा था और उसने मुझे एक कागज़ पे कुछ लिख के दिया था और उसने मुझे कहा था कि मेरे पास अभी समय नहीं है लेकिन अगले साल हम लोग न्यू ईयर ईव पे रात को मिलेंगे। और यहाँ पे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है जहाँ पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, लेकिन सैम को नहीं लगता कि वो आएगी, लेकिन फिर भी सैम एक उम्मीद से जा रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है मदर के ऊपर, जो कि अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है और अपनी बेटी की तलाश में वो हेल्प के लिए फ़ोन करती है अपने भाई पॉल को। अब जो डिलीवरी बॉय रहता है वो उसका भाई रहता है और मतलब पॉल जो रहता है वो उसका फ़ोन उठाता है और कहता है दोस्त देखो तुम बुरा मत मानना पर मैं बताता हूँ तुम्हारी बेटी कहाँ गई है। तुम्हारी बेटी गई है न्यू ईयर ईव पे बॉल ड्रॉप देखने, क्योंकि वो सबसे बड़ा शो रहता है पूरे अमेरिका के अंदर और माँ समझ जाती है कि हाँ वो वहीं पे होगी। और यहाँ पे पॉल दरअसल वो बहुत इंटेलिजेंट रहता है, वो अपनी भतीजी को अच्छे से जानता है, इसी तरह वो सब सारी बातें समझा देता है और माँ निकल पड़ती है बॉल ड्रॉप की तरफ। अब यहाँ पे दोस्तों दिखाया जाता है पॉल और उस ओल्ड लेडी का सीन, जो कि ओल्ड लेडी रहती है वो काफ़ी नाराज़ हो जाती है और चली जाती है, लेकिन पॉल किसी प्रकार से जाता है और उसे मना लेता है, कहता है मैं तो पागल हूँ, मैं तो कभी भी कुछ भी बोल सकता हूँ, मेरी ज़बान को इतना सीरियसली मत लिया करो। और यहाँ पे वो लेडी मान जाती है और वो कहती है मेरी अमेज्ड होने की प्रक्रिया आप कैसे करोगे। अब दिखाया जाता है दोस्तों सीन हॉस्पिटल का, जहाँ पर दोनों ही कपल पहुँच चुके होते हैं और दोनों को इस बार रियल में लेबर पेन रहता है और एक बार फिर से दोनों एक दूसरे को देख के बहुत गुस्सा हो जाते हैं और एडमिट हो जाते हैं जाकर। अब यहाँ पे सीन दिखाया जाता है एहन म्यूजिक कॉन्सर्ट का, जहाँ पर जेनसन काफ़ी ज़ोरों शोरों से गाना गा रहा होता है, पूरी एंजॉयमेंट चल रही होती है। अब हॉस्पिटल पे सीन आता है जहाँ पर ओल्ड मैन को फिर से दिखाया जाता है और वो अपनी ज़िंदगी की स्टोरी के बारे में नर्स को बता रहा होता है और वही बात वो फिर से नर्स को बताता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में आखिरी बार बॉल ड्रॉप को देखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास जीने का दिन कम है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से आता है सीन लिफ्ट के ऊपर, जहाँ पर रैंडी और टेनिस आपस में बात कर रहे होते हैं और बात करते करते वो लोग थोड़ा सा इंटीमेट होने वाले होते हैं, क्योंकि यार
जवान लड़का लड़की है, कुछ तो करेंगे ना। और वो दोनों जाते हैं बात करते करते एक दूसरे को किस करने कि तभी लिफ्ट चालू हो जाती है और फिर लोग उन्हें आगे बचा लेते हैं। अब जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है तो इंजीनियर देख के उन्हें चौंक जाता है, क्या एक लड़का और एक लड़की, और उन लोगों के कपड़े थोड़े से मतलब छोटे छोटे थे। और वो कहता है पहले तो लड़की चली जाती है, इंजीनियर जो रहता है वो रैंडी से पूछता है, देखो यार तुम लोगों ने कहीं अंदर किया तो नहीं ना है, समझ रहे हो ना, हर चीज़ कहना जरूरी नहीं है। लैंडी कहता है नहीं सर, ऐसा हमने कुछ नहीं किया है। क्या इंजीनियर कहता है अरे किए भी हो तो मैं कैमरा लगा रखा हूँ, मैं सब देखूंगा मज़े से पॉपकॉर्न खा के आज रात को। जिसको कहता है रैंडी जा देख ले। फिर उसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे वो टेनेज रहती है, वो हड़बड़ जाती है तुरंत टाइम्स स्क्वायर पे जेनसन के साथ सिंग करने, और रैंडी अपने कमरे की तरफ फिर से निकल पड़ता है। लेकिन उसे लिफ्ट में जो टीनेजर जो लड़की रहती है उसे एक ब्रेसलेट मिलता है जो कि उसका लकी चार्म रहता है, और वो समझ जाता है कि आज उसको इसकी ज़रूरत है, ज़रूरत किसी और चीज़ की होती है। और यहाँ पे जो हीरो रहता है वो निकल पड़ता है उसको ढूंढने और टाइम्स स्क्वायर में जाता है, वो भी उसके पीछे पीछे। अब यहाँ पे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोथ कपल अभी भी लड़ रहे होते हैं, और यहाँ पे दिखाया जाता है जो सेकंड कपल रहता है उनकी 2 बेटियाँ रहती हैं और उनको लोन चुकाना होता है, जिसकी वजह से सेकंड कपल को कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत रहती है पैसे की। और ये बात पहला वाला कपल का जो आदमी रहता है वो सुन लेता है, और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और दिखाया जाता है जो सैम रहता है वो अपनी मंजिल न्यूयॉर्क तक पहुँच चुका होता है, और पादरी भी उसे मतलब पहुँचा देता है। और यहाँ पे जो सैम रहता है वो पादरी को धन्यवाद करता है, और पादरी कहता है यार तुम तो बहुत बड़े आदमी निकले। दरअसल सैम एक म्यूज़िक कंपनी का मालिक रहता है, जिसकी वजह से उसकी मतलब बहुत पैसे रहते हैं उनके पास। जिसके बाद पादरी अपने रास्ते और सैम अपने रास्ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर टाइम्स स्क्वायर पे दिखाया जाता है जहाँ पर जो हैली रहती है वो अपने दोस्त को ढूंढने लगती है, और जो पॉल रहता है वो उस ओल्ड लेडी को वहाँ पहुँचा देता है। और उस ओल्ड लेडी का ये रेजोल्यूशन रहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बार बॉल ड्रॉप को देखे, जो कि काफ़ी क्रीपी रहता है, पर यार उसने को टाइम के कारण नहीं देख पाती। अब लेडी हैप्पी हो जाती है। अब समय आता है कि लेडी उसे टिकट दे दे और पॉल अपने रास्ते चल दे। लेडी उसे टिकट कहती है ऑल द बेस्ट, और यहाँ पे पॉल थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो स्कूटर स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है और इस बार आता है टाइम्स स्क्वायर पे, और इस बार जो टाइम्स स्क्वायर का हेड प्रेसिडेंट होता है वो आता है क्लेयर से मिलने और कहता है कि अगर आज ये रिपेयर नहीं हुआ तो पूरा अमेरिका नीचे देखेगा, और अगर पूरा अमेरिका नीचे देखेगा तो तुम्हारी खैर नहीं, और तुम्हें मैं इस पद से बर्खास्त कर दूंगा। जिसकी वजह से क्लेयर थोड़ी टेंशन में आ जाती है। और अब दिखाया जाता है सीन यहाँ पर एलिस की, जो कि बैकअप सिंगर रहती है, और वो जाती है जेनसन के पीछे पीछे गाने गाते। तभी पीछे पीछे उसका जो यहाँ पे यार रहता है या फिर क्या रैंडी पहुँच जाता है और उसे वो क्लिप दे देता है और कहता है तुम कुछ भूल गई थी। एली कहती है क्या? वो कहता है कि तुम लेफ्ट में अपना ये किस भूल गई थी। और यहाँ पे ये दोनों पैशनेट होकर वहीं किस करते हैं। और यहाँ पे मतलब टेनिस कहती है उससे कि आज रात तुम मेरा क्या प्रोग्राम देखोगे? रैंडी कहता है आज की रात तुम्हारी प्रोग्राम के नाम। और इसके बाद ये दोनों मतलब समझ लो वो गाने चल जाती है और सुनने चला जाता है। अब यहाँ दिखाता है जेनसन को, जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस बैठा रहता है, कि तभी वहाँ पे चार्ली आती है और वो कहती है प्लीज़ तुम गाना गा दो, अगर तुम गाना गा दोगे तो लोग थोड़े से डिस्ट्रैक्ट होंगे और लोगों को मज़ा आएगा। जेनसन कहता है पर मेरा गाने का मन नहीं है क्योंकि मेरा आज ब्रेकअप हो चुका है। और यहाँ पे लेकिन क्लेयर के बहुत मनाने पे जेनसन गाना गाने को तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे सैम पहुँचता है एहन की पार्टी में जहाँ पे उसका स्पीच रहता है, और वहाँ जाके वो छोटा सा स्पीच देता है। फिर वो वहाँ से निकलने लगता है, वो अपनी मॉम से मिलता है और वो कहता है कि मॉम आज शायद तुम्हारे बेटे को सच्चा प्यार मिल जाए। इसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है टाइम्स स्क्वायर पे और दिखाया जाता है जो कॉमेंस्की रहता है उसने वो बल्ब ढूंढ लिया होता है और वो उसे रिपेयर कर देता है और बॉल ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। सभी लोगों के अंदर जोश और उत्साह शुरू हो जाता है और कॉमेंस्की अब एक हीरो बन चुका है पूरे अमेरिका के लिए। और जो मेयर रहता है वो यहाँ पे कॉमेंस्की को आता है और कहता है बधाई हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और जो मेयर रहता है वो कहता है मैं चार्ली से पर्सनली मिलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उसका स्पीच बहुत पसंद आया था। लेकिन यहाँ पे चार्ली जाती है कॉमेंस्की के पास और कहती है मुझे अपनी गलती की एहसास है और कॉमेंस्की को हेड बना देती है। फिर वहाँ से वो बिना कुछ बोले निकल जाती है कहीं पे। अब जो सैम की मॉम रहती है वो लॉरा से मिलती है, मतलब कि जो हेड शेफ रहती है, और वो कहती है तुम्हारे खाने में तो जादू है, आज मज़ा आ गया।
लॉरा से बताती है कि उस सिंगर ने सही ही कहा था, तुम्हारे हाथों में जादू है। लॉरा पूछती है किसने कहा था। उसने वो लेडी बताती है कि दरअसल जैनसन ने हमसे कहा था कि अगर आप उन्हें खाना बनाने बुलाओगे तो ही मैं इस पार्टी में आने वाला हूँ। मतलब के लिए लॉरा के लिए जैनसन ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी कि ताकि वो यहाँ आ सके और उसका करियर सक्सेसफुल हो चुके। अब इसको सुनकर लॉरा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अब यहाँ पे एक घड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैम और क्लेयर दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हुए आते हैं, पर घड़ी को देखते हैं और एक दूसरे को देख के अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, जैसे कि एक दूसरे को जानते ही ना हो। अब यहाँ पे सीन सुनता है हॉस्पिटल पे, और हॉस्पिटल पे पेशेंट कहता है जाओ तुम जाके पार्टी करो। कि तभी यहाँ पे क्लेयर आती है और यहाँ पे खुलासा होता है कि जो क्लेयर रहती है वो उस आदमी की डॉटर रहती है, और नर्स से वो कहती है आप यहाँ से जा सकती हैं। इसके बाद नर्स भी उन्हें छोड़ देती है और उन्हें एक साइन करके दे देती है। और यहाँ पे अहन पार्टी में दिखाया जाता है कि सब कोई डांस वगैरह कर रहा होता है। अब यहाँ पे जो क्लेयर रहती है वो अपने पिता की इच्छा पूरा करने के लिए वो उस पेशेंट को बॉल ड्रॉप दिखाने के लिए छत पे ले जाती है, और ये सारी बातें नर्स जानती हैं, पर वो समझ जाती है कि अब ये आदमी बचना ही नहीं है तो उसकी आखिरी इच्छा तो पूरी करनी होगी। अब यहाँ पे दिखाया जाता है जो चेफ रहती है वो किचन में जाके मतलब खाना वाना बना रही होती है अपना। सीन शिफ्ट होता है उस नर्स के ऊपर जो कि एक रूम में जाती है, और यहाँ पे दिखाया जाता है उसकी न्यू ईयर डेट उसका हस्बैंड रहता है जो कि अमेरिकन आर्मी में एक सोल्जर रहता है, और ये दोनों आपस में वीडियो चैट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो लॉरा रहती है जो किचन में गई होती है इससे मिलने जैनसन आया होता है, और इन दोनों में फिर से पैचअप हो जाता है, और जैनसन उसे बताता है मैंने तुम्हारे लिए अपनी वर्ल्ड टूर को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे लॉरा कहती है तुम्हें वर्ल्ड टूर कैंसिल करने की ज़रूरत थी, अगर तुम मुझे मनाना चाहते हो तो सेक्स कर लो। अब यहाँ पे ये काफ़ी फ़नी सीन लगता है, लेकिन ये दोनों आपस में किसिंग करना यहाँ शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है नया साल होने में अब कुछ समय बचे हुए हैं, और न्यू ईयर में मतलब टाइम स्क्वायर बॉल ड्रॉप स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे जो पेशेंट रहता है वो हॉस्पिटल के छत पे जाके चढ़ा होता है, और वो देख के उसे बहुत खुश हो रहा होता है और कहता है मैंने ज़िंदगी अब जी ली है, और वो उसे देख के काफ़ी प्रसन्न हो रहा होता है। और जो मॉम रहती है जो अपने बेटी को फाइंड कर रही होती है, और मतलब जो बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड को फाइंड कर रही होती है कि तभी वो अपने बॉयफ्रेंड को देखती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड किसी और को किस कर रहा होता है, जिसको देखने के बाद उसका दिमाग भन्ना जाता है और वो उसे देख के बहुत रूठ जाती है और पब्लिक में से भागने लगती है। कि तभी उसकी उसे माँ मिलती है और उसे बहुत सहारा देती है। अब सीन दिखाया जाता है दोस्तों उस ओल्ड लेडी को जो कि टाइम्स स्क्वायर पे रहती है, और वो बहुत काफ़ी उदास रहती है कि इसका अभी भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन आखिरी पूरा होना बाकी होता है। कि तभी वहाँ पे पीछे से जो पॉल रहता है वो आता है और उसे किस कर लेता है, और लेडी कहती है तुम बदतमीज हो, मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ। वो लड़का बोलता है न्यू ईयर का आखिरी रेजोल्यूशन भी पूरा हुआ, टाइम्स स्क्वायर पे किसी को किस करना, बूम बूम बूम। अब दोस्तों दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन जहाँ पर दोनों के बच्चे हो गए होते हैं। जो दूसरा वाला पेरेंट रहता है जिसकी ऑलरेडी 2 डॉटर रहती हैं वो उससे पास आता है और कहता है तुम्हारा बच्चा कितने बजे हुआ। तो उससे पहले वो पहला वाला पूछता है तुम्हारा बच्चा कितने बजे हुआ, तो बोलता है मेरा बच्चा 12:04 पे हुआ। तो जो यहाँ पर नया कपल रहता है जिसका बच्चा पहला हुआ होता है वो कहता है मेरा बच्चा 12:05 पे हुआ। अब इसको देख के वो काफ़ी खुश हो जाता है, जो मतलब 2 बच्चियों का बाप रहता है उसे गले मिलता है और कहता है बहुत बहुत धन्यवाद, और वो वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद वो जो मतलब नर्स रहती है वो कहती है अच्छा तो बच्चे का टाइम 12:05 कर दूँ। इसका मतलब ये रहता है कि उसका बच्चा 12:02 पे जन्म दिया रहता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि हर चीज़ पैसा नहीं होता, और अपने हिस्से के पैसे उस कपल को दे देता है। अब इस सीन में एली और उसकी माँ को दिखाया जाता है जो लोग आपस में बैठे रहते हैं। कि तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो वो मेरी मजबूरी थी, मैंने जानबूझ के नहीं किस किया, वो लड़की ने मुझे पकड़ किस कर दिया। एली कहती है ऐसे कैसे होता है, कि तभी झटके से वो भी उसे किस करना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे समझ जाते हैं जब अट्रैक्शन होता है तो कोई किसी को रोक नहीं पाता। तो यहाँ पे ये दोनों किस करते हैं और इन दोनों की यहाँ पर लाइफ थोड़ी सेटल हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हम लोग उस पेशेंट की जो कि छत पे रहता है। वो पेशेंट जब छत से नीचे आता है तो उसकी हालत काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है और उसे आईसीयू में ले जाया जाता है और उसकी बचने के चांसेस कम रहती है। यहाँ पे सबकी कहानी चल रही होती है कि तभी दिखाते हैं सैम को जो कि एक नुक्कड़ पे बैठा रहता है, काफ़ी सैड और काफ़ी डिप्रेस्ड, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं आता। कि वो अपने घर की तरफ निकल पड़ता है कि तभी पीछे से एक बगी आती है और उस पर से एक लड़की निकलती है और वो उसे मिलते ही कहती है मैं आ गई। वो कहता है तुम आ गई, बहुत खूबसूरत दिख रही हो। वो लड़की कहती है क्यों नहीं दिखूंगी, मेरे पास पूरे 1 साल थे जो तैयार होने के लिए। और यहाँ पे इन दोनों का भी मिलन हो जाता है और इस मूवी की एक हैप्पी सी एंडिंग होती है। लेकिन दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल का पेशेंट रहता है जो काफ़ी सीरियस रहता है, उसे डॉक्टर किसी प्रकार से बचा लेता है और बस
यहाँ पे इस मूवी की एंडिंग हो जाती है और एक यहाँ पे आकाशवाणी होती है, नया साल नई उम्मीदों को लाता है, जहाँ पर हम एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं, दूसरा मौका दे सकते हैं, बलिदान करें। और प्यार एक ऐसी चीज़ जिससे हम हर साल एक नई उम्मीद रखते हैं नया साल के लिए। और इस प्रकार से ये ब्यूटीफुल सी रोमांटिक कॉमेडी मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी? बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मल्टी कैरेक्टर मूवीज़ है। यहाँ पर मैं बता दूँ इस मूवी में 10 से भी अधिक हीरो हीरोइंस को लिया गया है जिनका अलग अलग कैरेक्टर दिखाया गया है। तो ऐसी और रोमांटिक कॉमेडीज इस मूवीज़ में अगर आप देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेक श्योर हमारे चैनल स्टोरीज फ्लिक्स को करें सब्सक्राइब। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।